खुद सुनाती मेरा गला चलो, मैंने उसे अपने सारे राज खोल कर दिए, वो कहानियां भी जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई थी। मैंने अपना अतीत उसे ऐसे दे दिया था जैसे कोई पुरानी डायरी देता हो या अपनी कोई पुरानी विरासत। उसमें दाग भी थे, फटे पुरानी स्मृतियाँ भी थीं, और सबसे ज़्यादा खून से सने नाखूनों के निशान थे। वो पढ़ रही थी मुझे, पढ़ती रही बहुत दिनों तक, पर मैंने देखा कि उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस मुझे इसलिए पढ़ लेना चाहती थी कि वक्त आने पर मुझे बता सके कि मैं तो उसे अच्छे से जानती हूँ। एक दिन जब उसने मुझे अच्छे से पढ़ लिया और उसका कुछ मकसद था पूरा हो गया, मेरे पास आई और बोली, तुम बहुत जटिल हो एलेक्स। तुम्हारे साथ दोस्ती का मतलब है एक झूठ के साथ जीना। तुम्हारी डायरी, संस्मरण, यादें सब झूठ लगते हैं। मैं उसे सुनती रही, मगर उसे कुछ नहीं कहा। उस वक्त भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस वक्त वो सिर्फ मुझे पढ़ रही थी, मैं उसे जान भी रही थी। खैर, रिश्ता वहीं से ढलान की तरफ चला गया, क्योंकि मैं धीमी चीज़ों पे विश्वास करती हूँ। चाहे बातचीत हो, भरोसा हो, इंतज़ार हो, और वो बहुत तेज़ थी। उसकी रफ्तार मुझे थका रही थी। खैर, उसने मेरी डायरी बंद की और चली गई, और मैं फिर से नई दोस्ती और नई डायरी लिखने में डरने लगी। अब लगता है कि शायद गलती मेरी ही थी। मैंने किसी को खुद को पढ़ने दिया, अपने अतीत को जानने का मौका दिया, जबकि मैं रानी थी। मुझे पढ़ना सिर्फ रानियों के बस की बात थी। मैं अज्ञेय थी, मैं शेक्सपियर थी, जिसको मरने के बाद पढ़े जाने में लोगों की दिलचस्पी होनी चाहिए थी। मैंने अपने जीवन काल में ही किसी को वो मौका दे दिया। खैर, मैं जिंदगी और मैं खूबसूरत हूँ। तुमने पढ़ा या ना?